जय सिया राम। जीवन को अहोभाव से कैसे भर? क्या इसके लिए जरूरी है कि हम पद प्रतिष्ठा अर्जित करें, भौतिकता के शिखर पर पहुंच जाएं, या कुछ और चीज है जो धन्यता से भरता है, आह्लाद से भरता है? आइए संक्षेप में आज हम लोग इस पर चर्चा करें। लंका विजय के उपरांत भगवान राम अयोध्या में अपने सारे अनुचरों को, सारे सभासदों को, यहाँ तक कि गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी को भी इन्होंने आमंत्रित किया। सबको यथायोग्य स्थान दिया गया। राघव बोलना प्रारंभ किए कि यह मानव जीवन बड़ा दुर्लभ, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। देवताओं को भी दुर्लभ है। और इन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यह मानव शरीर जो है भवसागर से उस पार जाने का नौका है, बेरा। नर तन भव बारिद कर बेरो। सभा संपन्न हुआ, सारे के सारे लोग अपने अपने घर गए। 2-4 दिन के बाद गुरुदेव भगवान के मन में आया, श्री वशिष्ठ जी के मन में, कि मैं जीवन में लगभग सब चीज को प्राप्त कर लिया। उच्च आसन पर तो बैठा ही हुआ, पद प्रतिष्ठा तो अनुचरी है, लेकिन फिर भी मन में जो आनंदातिरेक होना चाहिए वह हो नहीं रहा है। जीवन में जो वह संतोष मानव जीवन पाने का है, राघव जिस उपदेश को दिए थे उसके अनुसार मैं पा रहा हूँ कि उस चीज़ से अभी भी मैं वंचित हूँ, च्युत हूँ। और इसी के समाधान हेतु एक बार वे राघव के पास गए, और राघव एकांत में बैठे हुए गुरुदेव को आते देख उठ खड़े हुए। अपने जगह पर इन्होंने विराजने का आग्रह किया। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सिधाए। राघव ने की गुरुदेव के चरणों को प्रक्षालित करके और उसका पान किया। अति आदर रघुनायक किन्हा, पद पखारी पादोदक लिन्हा। गुरुदेव कहते हैं कि राम, आज एक कौतूहल, एक जिज्ञासा मेरे अंतर मन को क्षुब्ध करके रख दिया। उसी के समाधान हेतु मैं आया। गुरुदेव पूछते हैं कि राघव, जीवन में कोई विज्ञ हो गया हो, शास्त्रज्ञ हो गया हो, अनेक अनेक तीर्थों का भ्रमण कर लिया हो, तो इसका सुफल क्या होना चाहिए राम? राघव कहते हैं इसका सुफल तो ये होना चाहिए गुरुवर कि परमात्मा के चरणों से में अनन्य अनुराग हो जाए उस व्यक्ति का। गुरुदेव पूछिए तो ये सब साधन है, साध्य तो, लक्ष्य तो भगवान के चरणों में अनुराग होना है। अगर ऐसा न हुआ तो समझिए कि वह व्यक्ति साधन तक ही सीमित रह गया। इन साधन तो अपने आप में एक बोझ है जिसको वह ढोता रहा जीवन भर। परमात्मा के चरणों से अनुराग हो जाना ही साध्य है, लक्ष्य है, परमार्थ की प्राप्ति है। गुरुदेव का वाणी रुद्ध गया, नेत्र सजल हो गए। इन्होंने कहा कि राघव, मुझे याद है वह दिन जब लंका विजय के उपरांत आप आए थे और आपकी माता कौशल्या ने पूछा था कि निशाचरों का वध हे राम कैसे कर दिया, तो मैं वहीं पे खड़ा था। आपने कैसे कह दिया कि गुरु जी की कृपा, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा धनुजर न मारे। गुरु जी की कृपा है इसलिए मैं विजयी हुआ माँ, इन्हीं का आशीर्वाद है। और मेरे मन का वह जो अहंकार पुष्पित होता रहा, पल्लवित होता रहा। देखी देखी आचरण तुम्हारा, हो तो मोह मम हृदय पारा। लेकिन आज मुझे लग रहा है कि एक अहंकार कि वृत्ति को, उस मन को जो पोषण चाहिए प्रशंसा का, उच्चासन का, वह तो मिलता रहा और मैं देता भी रहा। लेकिन वह चीज जो अंतरतम को आनंदातिरेक से भर देता है राम, वह प्रेम भक्ति रूपी जल जो अंतरतम को निर्मल कर देता है, ईश्वर चरणानुरागी बना देता है, उस जल से, प्रेम भक्ति रूपी जल से मैं अपने अंतरतम को धो ही न सका आज तक।
प्रेम भक्ति जल बिनु रघुराई, अभ्यंतर मल कबहु न जाई। यह मेरा मल जो है अभी भी अंगद के पैर की तरह पैर जमाए हुए है। तो हे राघव, मेरा मानना है कि जगत रूपी रंगमंच के आप निर्देशक, जिसको जिस भूमिका में आबद्ध करना होता है उसको उसी भूमिका में आबद्ध कर देते हैं। किसी को कुछ बनाते हैं तो किसी को कुछ, किसी को राजा तो किसी को रंग, किसी को साक्षर तो किसी को निरक्षर, किसी को कुरूप तो किसी को उपमयी। तो हे राघव, इसके बाद अगर फिर से इस धराधाम पर आना हो और मैं भी अगर आऊं तो मुझको इस भूमिका में न डालिएगा। मुझे नहीं होना है गुरुदेव, मुझे उच्चासन नहीं चाहिए। मैं भले निरक्षर रह जाऊं, मैं भले अज्ञ रह जाऊं, लेकिन हे राघव, मुझे वह सौभाग्य प्रदान करिएगा जिस सौभाग्य को आपने केवट को प्रदान किया, शबरी को प्रदान किया, अहिल्या को प्रदान किया। और कहते कहते गुरुदेव का गला रूंध गया और इन्होंने पहली बार अपने शिष्य राघव को आप कहते कहते नाथ से संबोधित कर दिया। राम एक बर मांगहूं, नाथ कृपा करि देहूं। हे नाथ, सच पूछिए तो इस जगत में वही सनाथ होता है जो परमात्मा के पूज्यपाद चरणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है। राम एक बर मांगहूं, नाथ कृपा करि देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमला, कबहु घटे जनि नेहु। जिस वरदान को बाली याचना किया था कि हे प्रभु, आप मेरी तरफ वैसे ही देखिए जैसे कोई पिता अपने पुत्र को देखता है, बात सलमयी निगाह से, करुणा के निगाह से। आप अभी भी वैसे ही देख रहे हैं जैसे किसी पातकी को देखा जाता है। आप वैसे ही देखिए जैसे कोई पिता पुत्र को देखता है और देना ही चाहते हैं तो वह वरदान दीजिए कि इसके बाद मैं अपने कर्म के अनुसार जिस जोनि में जाऊं आपके पूज्यपाद चरणों का अनुरागी बना रहूं। अब नाथ करि करुणा बिलो कहूं, देहु जो बर मांगहूं। वहां बाली भी क्या मांगता है कि जेहि जोनि जनमाऊं कर्म बस, जिस जोनि में जाऊं अपने कर्म बस, कि जेहि जोनि जनमाऊं कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूं। आपके चरणों का अनुरागी बना रहूं। अहिल्या ने तो यहां तक कह दिया कि इसके पहले तक मुझे शिकायत अपने पति से था, इन्होंने शाप देकर ठीक न किया, जो कुछ हुआ था अनजाने में हुआ था। लेकिन ऐसा लग रहा है आज कि उनका कल का श्राप जो है आज के लिए वरदान साबित हो गया। मुनिशाप जो दिन ना अति बल किन्ना, परम अनुग्रह मैं माना। और यहाँ अहिल्या भी यही याचना करती है कि हे नाथ, मैं नारी कुछ भी नहीं जानती, लेकिन आप मुझको कुछ देना चाहते तो वहीं दीजिए। विनती प्रभु मोरी मैं मति थोरी, नाथ न बर मांगऊं आना। मुझे और कुछ भी ना चाहिए। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मना मधुप करे पाना। मेरा मन रूपी यह भौरा आपके पूज्यपाद कमल के उस पराग का रसपान करता रहे। हे जगत नियंता, मुझे वही सौभाग्य प्रदान करिएगा। बंधुजन, और सच भी है, आप दृष्टिपात करिएगा तो देखिएगा कि भौतिकता के शिखर पर बैठकर भी व्यक्ति सुखी हो जाता है कुछ देर के लिए, लेकिन उसके सुख में, उसके आनंद में स्थायित्व नहीं रहता, शाश्वतता नहीं रहता।
धन्य तो हम तभी होते हैं जब परमात्मा के चरणों का अनुरागी हो जाते हैं। यह पल पल प्यास बना रहता है कि आज का भी दिन वैसे ही गुजर गया। परिवार के लिए, परिवार के भरण पोषण के लिए दौड़ते दौड़ते सूर्योदय से सूर्यास्त हो गया, लेकिन भगवान के निमित्त कुछ न कर पाया, आज भी कुछ न कर पाया। हे प्रभु, आप ही वह सौभाग्य सृजित करिए, आप ही वह सुअवसर प्रदान करिए कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। आपकी माया ठगनी बनकर कदम कदम पर ठग रही है, सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा, इस काम को करो, उस काम को करो। इसी घर गृहस्थी में मैं के पछड़े में पड़ा पड़ा मैं जीवन के शाम तक आ गया। अब सूर्यास्त कब हो जाए, जीवन का शाम कब ढल जाए, कोई पता नहीं। तो हे प्रभु, आप ही वह सुअवसर सृजित करिए, इसलिए कि मैं भले ही मोह में पड़ा हुआ हूं, आप तो दया निधि हैं, आप तो करुणा निधान है। अपनी करुणा का परिचय देते हुए इस अकिंचन पे भी थोड़ा सा करुणा करिए हे प्रभु। और यह विश्वास निश्चित रूप से मुक्ति का हेतु बनेगा। हम घर परिवार से जुड़े हैं तो कुछ करते रहें, लेकिन यह सुइच्छा एक दिन जरूर रंग लाता है और सचमुच हमारे भीतर का वह कलुषता, जिसे काम क्रोध मद लोभ मत्सर कहा गया है, वह अपने आप स्वतः विसर्जित हो जाता है। और वह लक्षण जिसे भक्त का लक्षण कहा जाता है, जो मुक्ति मोक्ष अमरता का हेतु बनता है, जो भगवान के पूज्यपाद चरणों में समर्पित होने लायक बनाता है, वह तभी आता है जब भीतर का यह विश्वास सघन होता रहे कि मैं भी एक दिन मुक्त हो जाऊंगा, फिर पता नहीं इस जीवन का क्या भरोसा, मैं भी मुक्त हो जाऊंगा। और यही विश्वास मुक्ति का हेतु बनेगा आपका भी। आप विश्वास बनाए रखें और विचार करें कि भौतिकता के पद प्रतिष्ठा के उच्चासन पर भी बैठकर जो जगत नियंता के गुरुदेव भगवान हैं वशिष्ठ जी, उनके मन में भी अंत में तृप्ति, अंत में जो है संतुष्टि न रहा कि मैं करने योग्य, अर्जित करने जो कुछ कर पाया, कुछ ले पाया, और वे भी रो पड़े और याचना करने लगे कि हे राघव, मुझे वह सौभाग्य प्रदान करिएगा जिसके तहत मैं आपके चरणों से अपना संबंध स्थापित कर पाऊं। बंधुजन, जीवन सचमुच बड़ा दुर्लभ है। आप प्रतिदिन कुछ न कुछ समय भगवान के निमित्त निकालिए, आपके आत्मा को पोषण मिलेगा और आपके भीतर जो है वह महामानव जो दबा पड़ा है वह पुष्पित होगा, पल्लवित होगा। आपके भीतर का वह जो है महामानव आपके चेहरे पर दिखने लगेगा, आपके वाणी में मुखरित होने लगेगा, और तब तो आपके पीछे पीछे पद प्रतिष्ठा वैभव लक्ष्मी सब आएगी, लेकिन उसके बाद आप मुक्ति के भी अधिकारी हो जाइएगा। बस भगवान के पूज्यपाद चरणों में अनुराग कैसे हो, इसी विश्वास को सघन करते रहें। इन्हीं छोटे से प्रसंग के, छोटे से दृष्टांत के को कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, इस मंगल कामना के साथ कि भगवान राम की हेतु की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। अब दीन दयाल दया करिए, अब दीन दयाल दया करिए। जय सिया राम, जय सिया राम।